बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका नुमाइंदा नसीम बुखारी मौजूद आज पंजाब की सबसे बड़ी बाइसिकल मार्केट में, साइकिल मार्केट में। आप दोस्त डिमांड करते हैं कि पेट्रोल हिम्मत से, इस्तिताअत से बाहर होता जा रहा है, तो आप दोस्तों के लिए दिखाएं साइकिलों की कीमतें और क्या रुझान है। अगर हम मार्केट की तरफ देखें तो जो नीला गुंबद के पास साइकिल मार्केट है, और हम देख सकते हैं कि एक वाज़े रुझान में, रश में इजाफ़ा हुआ है, रौनक में इजाफ़ा हुआ है इस पाकिस्तान की, पंजाब की मशहूर बाइसिकल मार्केट में। तो आए बात करते हैं, आपको दिखा साइकिल्स की क्या कीमतें हैं और लोगों का क्या कहना है कि क्या पेट्रोल से, महंगाई से मजबूर होकर साइकिल ले रहे हैं, क्या सूरत हाल है। आए जी जी। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भाई का? मेरा इमरान शेख सर। तो इमरान साहब, आप साइकिल पे नज़र आ रहे हैं। वैसे तो एक हेल्दी एक्टिविटी है, मैं खुद कहता हूँ साइकिलिंग करनी चाहिए, तो लेकिन क्या आप सेहत के लिए ले रहे हैं या पेट्रोल की बचत के लिए ले रहे हैं? मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरे पास बाइक भी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट पेट्रोल की कीमतें जो हैं अब जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं, तो इस वजह से हम जो है साइकिल पे आ गए हैं। और यही वजह है, इससे अलावा बचत का कोई और हमारे पास जरिया ही कोई नहीं है। तो कैसी कीमतें नज़र आ रही हैं आपको मार्केट में साइकिलों की? वो जैसे जैसे लोग साइकिलों की तरफ ट्रेंड चलना शुरू हुआ है, तो लोगों ने साइकिलों की, यहाँ पे हम आए हैं तो जो कीमतें 15-15 हज़ार की साइकिल थी, वो इस टाइम 22-22 हज़ार के पे मिल रही है। तो जिस पे आप बैठे हैं इस वक्त, तो ये किसके क्या बता रहे हैं? अब ये मैंने बजट थोड़ा कम बताया था, तो अंकल ने कहा ये यूज़ में है बेटा, फिर तुम अपने बजट के मुताबिक यही ले लो, यही हो सकता है। तो ये में आपने खरीद लिया या खरीद रहे हैं? नहीं, अभी तो बातचीत चल रही थी, तो वो अभी अब इनसे थोड़ा सा निगोशिएट करेंगे, देखें। जी, हमने आपको इंटरप्ट किया बीच में, तो वैसे क्या डिमांड कर रहे हैं ये डिमांड अंकल ने तो जो है वो इसकी 20,000 रुपये की है, लेकिन मैंने जो है वो इसको देखें, मेरा बजट जो है वो होगा 13-14 हज़ार रुपये का। अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं, अंकल से भी जानते हैं, वही आपसे जानते हैं कि ये जापानी है, बाहर की है, पाकिस्तान की है, बाकी मज़ीद भी आपसे कीमतें जानते हैं। तो फिर तो इसका बताएं कि ये जापानी बाहर से इम्पोर्ट नहीं हुई, बंदा एक बेच गया, दुबई से लेके आया था। ये जापानीज साइकिल है, 22,000 रुपये की साइकिल है। तो ये टूटने वाली चीज़ नहीं है, एक दफ़ा बंदे ने पैसे खर्च लिए, ये दोबारा उतने की सेल होनी है, 10 साल चला के भी उतने की बिकनी है। तो अच्छी देख बैठे हैं आप, ठीक है। तो कितनी क्या डिमांड है आप कर रहे हैं? 22,000 रुपये सर। 22,000 कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो दोस्तों ये सूरत हाल है। कस्टमर ने मुझे जैसे बताया कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ा है, तो इस मार्केट में साइकिलों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से बाहर होते जा रही हैं। जो साइकिल लेने आए वो साइकिल का जहन बना के ना आए, वो यही जहन बना के आए कि दरमियाने दर्जे की मोटरसाइकिल लेने जा रहा हूँ, फिर ही वो साइकिल ले सके। एक छोटा सा जी ना, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं इस गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि जो खान की कुत्तों वाली आवाम ने भी की, हर चीज़ ने की है, इस गवर्नमेंट ने आके ना अपनी अहमियत को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। और जिस चीज़ के बारे में सारा मलबा खान साहब पे डाल रहे थे, जी खान साहब के किए हुए मुआहदों की वजह से हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं। जो 3.5 सालों में जो गंद वो नहीं ना डाल सका, इन लोगों ने 40 दिनों के अंदर वो गंद मुल्क के अंदर डाल दिया है। इसी सब्सिडी के साथ वो खान लंगर खाने भी चला रहा था, इसी सब्सिडी के साथ हमारे सरकारी ख़जानों में पैसा भी 22 मिलियन अरब डॉलर भी हैं पड़े हुए, छोड़ के गया वो। इसी सब्सिडी के साथ वो 150 रुपये पे पेट्रोल भी चला रहा था जब आवाम की चीखें निकली हैं। अब आवाम को असल चेहरा नज़र आया कि इस मुल्क के साथ मुखलिस था कौन और कौन नहीं था। अब उसकी अहमियत आई है। वो कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो देखेंगे अब आने वाले इलेक्शनों में इस नून लीग का, इस गवर्नमेंट का हाल हम करते क्या हैं। इनकी ऐसी की तैसी खान साहब आएँगे और इंशाल्लाह इस मुल्क का दोबारा से वही नया पाकिस्तान बनेगा और अच्छे तरीके से बनेगा। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक। जब बंदा गाड़ी से साइकिल पे आ जाए तो क्या कहे फिर इस हुकूमत को, फिर वो यही कहेगा। जी आपका क्या कहना है इस पे? जिस तरह महंगाई हो रही है, इस तरह से साइकिल खरीदने में मुहाल हो जाएगी। देखिए 23,000 रुपये की साइकिल है। अच्छा, 23,000 रुपये की साइकिल है। साइकिल आदमी, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये कह रही है वहाँ पैदल आए, साइकिल पर भी ना आए। तो आप पहली गवर्नमेंट को कुछ बेहतर समझते थे, इसको समझते हैं, क्या राय आप? सर मेरे हिसाब से फौजी गवर्नमेंट बेहतरीन गवर्नमेंट है, कोई भी हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा कर देखे, जहाँ भी जब भी तरक्की हुई है पाकिस्तान में फौजी गवर्नमेंट में हुई है, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट में तरक्की नहीं हुई। तंग आए बैठे हैं जी सियासी लोगों से, सियासी हुकूमतों से अवाम। जी हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने साइकिल क्यों ख़रीदना पड़ी, शौक़ से ख़रीद रहे हैं या कि ये भी बाइक चलाते थे तो अब साइकिल का सोच के हैं, और कितने की मिली?
मैंने स्कूल जाने के लिए ली थी। तो कितने की ली आपने? 13,000 रुपये की। 13,000 की। तो आपको महंगी लगी या नॉर्मल लगी? सही मिल गई है, बहुत अच्छी मिली। 13,000 में समझ रहे हैं कि मुनासिब पैसों में मिली। ये है मार्केट में बाइक्स के रेट के हवाले से सूरत हाल। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, इनसे जानते हैं। ये भी माशाल्लाह नई साइकिल ख़रीद के जा रहे हैं। आप बहुत से आएंगे, मैं भी शायद आऊँगा। तो ब्रदर, आपने कितने की ली? आप क्या जहन बना के मार्केट में आए थे? आपको महंगी लगी, सस्ती लगी, क्या सूरत हाल है? मैंने फ़र्स्ट टाइम साइकिल ली थी 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा। तो मुझे इसी तरह की साइकिल मिली थी तकरीबन 4-5 हज़ार में। 4-5 हज़ार में। तो अब यही जो इसी साइकिल का रेट है वो मुझे मिली है 20,000 की। 20,000 में। तो आपको जब रेट बताया गया तो यकदम काफ़ी ज़्यादा लगा या लगा भी ओके ही है? इतने तो मैं लेके नहीं आया था जितना उन्होंने बता दिया। हमारा भी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि वह हम घर से जहन बना के आए। घर से बिल्कुल, उनके लिए मेरा भी यही पैगाम है कि साइकिलों के रेट अब बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत जिस तरह से आई हुई है उसके साथ साथ साइकिलों के रेट भी अप हो गए हैं। सारी बात है, आवाम के लिए दूसरा यही रास्ता है। बिल्कुल ठीक है, एक 11 नंबर और दूसरा ये 2 नंबर। ठीक है, सही बात। तो ये 11 नंबर यानी पैदल और 2 नंबर, ये सही। तो यही मशवरा है कि जब भी आए मार्केट में अपना ज़हन 20,000 से आप ही रखें, उससे नीचे कोई। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे आप? हुकूमत को ये मैसेज है कि या तो साइकिलों के रेट कम करें या फिर पेट्रोल के रेट कम करें। हाँ बिल्कुल, यानी कि शहरी यही हुकूमत से दरखास्त ही कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं आपको कि साइकिलों पे कम से कम आप इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दें, कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दें। कम से कम ये गरीब आवाम साइकिल तो ख़रीद सके। यहाँ कस्टम ड्यूटी कम होगी तो लोग साइकिल ख़रीद सकेंगे, नहीं तो साइकिलों की कीमतें ही बहुत ज़्यादा हैं। जी शुक्रिया जी। जी आपका नाम? हुसैन अली। हुसैन अली। तो आप क्या कहना चाहते हैं जी कुछ साइकिलों की कीमतों के बारे में? अब यहाँ दुकानदार हैं, कस्टमर हैं। मैं दुकानदार, ये दुकान है। तो ठीक है, आप कुछ हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं? मुझसे गुजारिश ये है कि एक तो वो डॉलर जो महंगा हुआ ना, इसकी वजह से ना साइकिलों का रेट बढ़ गया। जैसे तेल बढ़ा है, तेल से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। साइकिलों की सेल तो हो रही है, गाहक कस्टमर आ रहा है, लेकिन ये कि साइकिल महंगी होने के बावजूद गाहक लेता नहीं है। यही कहना चाहता हूँ। इतनी महंगी है कि कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब जो मजदूर आदमी है जिसकी 20,000 रुपया सैलरी है, जिसका घर रेंट पे है, जिसे बच्चे खाने वाले हैं, वो क्या कर सकता है? अब वो साइकिल लेगा या घर चलाएगा या क्या करेगा? बिल्कुल जी, मैं खुद मार्केट आके पता चला कि मोटरसाइकिलें सस्ती हैं, साइकिलें महंगी हैं। ये खुद यहाँ के दुकानदार भी कह रहे हैं। साइकिलें महंगी हैं, जो साइकिल की मरम्मत भी है और साइकिल की सेल भी वो महंगी है, और मोटरसाइकिलें जो है ना वो उसकी मरम्मत सस्ती है। टायर ले लेना, वो 550 रुपये का है। अच्छा, एक साइकिल का टायर ले लेना, वो 550 रुपये का भाईजान। साइकिल की हिफाजत कैसे की जाए? कुछ ये भी मशवरा दें हमारे देखने वालों को। यानी किस किस्म की? जैसे बाइक तो लॉक कर देते हैं, तो साइकिल आप जब अब आवाम शॉप पे जाया करी, किसी खड़ा करेगी स्टोर के बाहर, तो उसकी हिफाजत कैसे करें? हिफाजत ये है कि उसको लॉक भी करते हैं, तो उठाने वाले लॉक समेत ही उठा के ले जाते हैं। सही है। लॉक के साथ ही उठा के कंधे पे उठा के ले जाते हैं। लॉक है, ये 2 आंखें। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें मेरा मशवरा ये है कि कम से कम आप हर जगह कैमरे लगे होते हैं, किसी स्टोर, किसी शॉप, किसी दुकान पे जाएं तो उनके कैमरास के नीचे खड़ी करें, कम से कम नज़र आ जाए उठाई किसने है। अब देखिए, ये 7:30 बजे का टाइम दे रहे हैं हुकूमत, 8:30 बजे का। ये कोई मतलब कि मार्केट का टुक बनता है? मजदूर आदमी तो वैसे पहले पिसा हुआ और पिस जाएगा। तो समझ नहीं आ रही इनको करना क्या है एक्चुअली। राइट, शुक्रिया। खुद तो वो एसी के नीचे बैठे हुए हैं, गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी। जो मजदूर आदमी वो कहाँ पे जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाएगा तो वो लाइट कोई नहीं है, बिल दुगने तिगने आते हैं। ये जी दिल के फरोले हैं, इसको कहते हैं पंजाबी में, जितने फोलने उतने कम हैं। तो आवाम दुखी है, परेशान है, खुदा रहा इसका कोई हल निकालें। और साइकिलों पे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी फ़ौरन ख़त्म करें, आवाम कम से कम साइकिल खरीद सके। बिल्कुल राइट, बिल्कुल कस्टम ड्यूटी ख़त्म करेंगे, साइकिलें सस्ती हो जाएंगी। अब आप भी साइकिल लेने आए हैं? साथ ही हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हर किस्म, हर ब्रांड के नए और इस्तेमाल शुदा साइकिल्स, नए और इस्तेमाल शुदा मोटर बाइक्स, मोटरसाइकिल्स की प्राइसेस के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें PTN पाक टुडे न्यूज़ ऑन यूट्यूब, फेसबुक पेज, ताकि आपको घर बैठे ही हर तरह की बाइक्स और साइकिल्स के बारे में, इनकी कीमतों के बारे में मालूमात मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।